कहा जाता है पॉजिटिव रहो, सकारात्मक बनो। आखिर क्यों कहा जाता है बार बार सकारात्मक रहो, सकारात्मक रहो? हमें तो लड़ाई झगड़ा करना है, हमें तो बहुत उपद्रव करने हैं, हमें सबको अशांत करके रखना है। चलिए आपको बताते हैं थोड़ा सा कि पॉजिटिविटी होती क्या है, सकारात्मक रहने से क्या होता है। हमारे जीवन में अच्छी और बुरी दो चीजें होती हैं, सबको पता, या तो कुछ अच्छा है या फिर कुछ बुरा है, या फिर उसके बीच की स्थिति है कि कुछ भी नहीं है। तो उस बीच की स्थिति में बहुत ही मुश्किल ही कोई लोग रहते हैं कि वो उस बीच की स्थिति में है, ना अच्छे में ना बुरे में। हर किसी के लिए कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। हर किसी में हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, अच्छा और बुरा। इसी तरह से सकारात्मक और नकारात्मक ये भी है, अच्छा और बुरा। आखिर हम जैसा दिखते हैं वो केवल उतना दिखते हैं जितना हमारी आंखें देख पाती हैं। इसके आसपास हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। हमारे शरीर से निकली हुई आसपास हमारी सारी किरणें होती हैं, जिसको आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। ऑरा की बातें आजकल सभी करते हैं, इसका ऑरा बहुत अच्छा है, इसका ऑरा बहुत खराब है। लेकिन ऑरा को जानना समझना बहुत जरूरी है। आखिर जिस ऑरा की आप बात कर रहे हैं वो क्या होता है? ये ऑरा होता है हमारे अंदर से निकलने वाली तरंगे। हम अगर अच्छा सोचते हैं तो हमारे अंदर से अच्छी तरंगे निकलती हैं, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो बहुत बुरी नेगेटिव वाइब्स हमारे अंदर से निकलती हैं। नेगेटिव वाइब्स जिस भी व्यक्ति को छूती हैं वो भी नेगेटिव हो जाता है, और हमारी पॉजिटिव वाइब्स अगर किसी को छूती हैं तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे अगर हम जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छा सा मुस्कुराता सा बहुत सादा सा सिंपल सा इंसान हमें दिखाई दे जाता है, तो कुछ पल को हम ठहर जाते हैं, सोचते हैं, रुकते हैं, देखते हैं, और उसको देखने से हम भी खुश हो जाते हैं। कई बार बहुत ही नेगेटिविटी में हम चले जा रहे होते हैं, लेकिन अच्छा सा इंसान कोई हमें मिल जाता है, तुरंत हमारी सोच जाने कहाँ गुम हो जाती है, हम फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पे फिर से ये पॉजिटिव वर्ड आया, क्योंकि ये पॉजिटिविटी हमें हर समय चाहिए होती है। हर काम को करने के लिए हमें यही सकारात्मकता चाहिए होती है। अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो हम किसी काम को क्यों करेंगे? हम किसी भी काम को बुरे उद्देश्य से कभी भी नहीं करते हैं। हर काम को इसी उद्देश्य से करते हैं कि इसमें कुछ अच्छा होगा। इसी तरह से हमारी सोच भी काम करती है। जैसे हमारे शरीर से सारी वाइब्स निकलती हैं, वो हमारी सोच से निकलती हैं। हम जैसा भी सोचते हैं वो सोच हमारी बहुत दूर तक जाती है। हम अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छी वाइब्स हमारे अंदर से निकलती हैं, और वो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती हैं जो हमारे आसपास के लोगों को छू जाती हैं। जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो उसको जाके छू जाती हैं, उसको जाके इफेक्ट करती हैं तुरंत। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने किसी को याद किया, तुरंत वो आ गया। या किसी की कभी तबीयत खराब होती है, किसी के साथ कहीं कुछ अच्छा नहीं होता, तो हमारा मन घबराने लगता है। और कई बार हम उसको, आजकल तो फोन की सुविधा कितनी अच्छी है, हम तुरंत फोन लगाते हैं, पता चलता है कि वास्तव में व्यक्ति वो हमें बहुत ज्यादा याद कर रहा था, या वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार था, या कुछ भी उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसको शायद हमारी जरूरत थी उस समय, या हमारी एक कॉल उसको बहुत ही राहत दिला जाती है। इस तरह से हमारी अंदर से निकलने वाली तरंगे बहुत तेजी से काम करती है। इसीलिए कहते हैं सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा हमारे अंदर से अच्छी ही तरंगे निकलेंगी, और अगर हम नकारात्मक रहेंगे तो वो नकारात्मक तरंगे बहुत ही खराब होती हैं। वो बहुत ब्लैक कलर की होती हैं। आपको पता है कि अगर ब्लैक कलर, कहीं धुआं हो, वो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। और कहीं बहुत अच्छी सी रोशनी, जैसे बरसात के बाद धूप निकलती है, कितनी ब्राइट होती है, कितनी चमकीली, धुली धुली सी, धूप भी धुली धुली लगती है। घास, पेड़ पौधे, पत्ते, हर चीज कितनी साफ, आसमान में तारे दिखाई देते हैं जब आसमान बिल्कुल साफ होता है। बरसात के बाद नदी, पहाड़, सब कुछ कितना अच्छा दिखता है। बस इसी तरह से होते हैं हमारे सकारात्मक विचार, जहाँ सब कुछ साफ होता है, क्लियर एकदम। बहुत तेजी से काम करते हैं हमारे विचार, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स होती हैं, ये तरंगी जो बहुत दूर तक चली जाती हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।
इसे पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। आखिर जैसे हमारे घरों में टीवी चलता है, हमारे मोबाइल्स में सारे सिग्नल्स आते हैं, तो कितनी सारी तरंगे घूम रही हैं हमारे आसपास। हमारा फोन भी तो कैच करता है। पुराने जमाने में रेडियो थे, वो भी तो कैच करते थे। कहाँ से आती थी वो तरंगे? क्योंकि वो कहीं से जुड़े नहीं, उसमें केवल सेल डले होते थे, वो कहीं से जुड़े नहीं होते थे। फिर भी कहीं से छोड़ी गई तरंगे कहाँ पहुंचती हैं। और ये तो तरंगे हैं जो बनाई जाती हैं, और हमारी तरंगे इन तरंगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत दूर कोई व्यक्ति बैठा है, कई देश दूर, अगर हम यहाँ से सोचते हैं तो हमारी सोच तुरंत वहां अटैक करती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलते भी होंगे कि वो व्यक्ति तुरंत उस समय हमें याद कर रहा होता है। तो ये तरंगे आपस में इतना ज्यादा काम करती हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम बुरा सोचेंगे तो हमारे लिए बुरा होगा, क्योंकि हमारे ऑरा में वही चीजें घुल मिल जाती हैं। हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे ऑरा में सब कुछ अच्छा होता है, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारा ऑरा बहुत बिगड़ जाता है। अगर हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है तो हमें नेगेटिव लोग ही मिलते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ अच्छा हो भी रहा होता है तो वो भी बुरा होने लगता है। जब हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो हमारे जीवन में उस समय कुछ भी अच्छा नहीं होता। और जब हम बहुत खुश होते हैं, बिना कारण ही खुश होते हैं, चाहे जरूरी नहीं कि कोई कारण है, लेकिन जब आप खुश होना शुरू करते हो तो देखना आपके आसपास जो कुछ बुरा चल रहा था, खराब चल रहा था, वो चीजें बदलने लगती हैं और अच्छी होने लगती हैं। तो जब भी आप सकारात्मक रहते हैं, आपके आसपास की चीजें सुधरने लगती हैं, अच्छी होने लगती हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, नहीं नहीं नेगेटिव वाली चीजें सोचते हैं, तो चीजें जो अच्छी हो रही होती हैं वो भी खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपकी निगेटिविटी दूसरी आसपास घूम रही नेगेटिव तरंगों को, जो वाइब्स वहां पे हैं, उनको खींच लेती है अपने साथ। ये एक चुंबक की तरह काम करती है। जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो ये अच्छी तरंगे हमारे आसपास घूम रही अच्छी वाली तरंगों को कैच करती हैं और फिर ये हम तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम मनपसंद चैनल ट्यून करते हैं रेडियो पे, अपने टीवी में मनपसंद चैनल लगाते हैं, उसी तरह से बहुत सी तरंगे घूम रही होती हैं। हम जिस तरंग को चाहे पकड़ सकते हैं। हमारी जैसी सोच होगी उसी तरह की चीजें हमारे आसपास आने लगती हैं। हमारी सोच अगर अच्छी होगी तो सब अच्छी चीजें आने लगेंगी। हमारी सोच बुरी होगी तो सब बुरी चीजें आने लगेंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी चीज पे आप फोकस कर रहे हो कभी, और उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वैसी ही चीजें आपको सब जगह दिखाई देने लगती हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो उन दिनों वही सब आपको दिख रहा होता है जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। कई जगह आपको वही सब चीजें दिखाई देती हैं। तो ऐसा कैसे होता है? वो चीजें पहले भी थी, लेकिन उन दिनों वो कुछ ज्यादा दिखने लगती हैं जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, सब कुछ वैसा ही था। केवल आपने वो चीजें नहीं देखी थी, आपने फोकस करना शुरू किया तो वो दिखनी शुरू हो गई आपको, और वो चीजें बहुत ज्यादा आपके सामने आने लगती हैं क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी तरंगे वहां जाके अटैच हो रही हैं। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो गया है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में आप जाते जा रहे हैं, तो निकलिए इससे बाहर, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन इससे बाहर हमें आना ही है। तो क्यों बहुत से महीने लगाए जाएं, उसे कम कीजिए। आखिर उन महीनों के बाद भी तो हमें पॉजिटिव होना है। महीनों को घटाइए, दिनों पे आ जाइए। आखिर कुछ दिनों के बाद भी तो आपको ठीक होना है। दिनों को घटा दीजिए, आप हफ्ते पे आ जाइए। आखिर एक हफ्ता इस नेगेटिविटी को एक हफ्ते बाद भी तो खत्म कर सकते हैं ना। क्यों हम इसे महीनों तक लेके जाएं? एक हफ्ते में ये काम हो सकता है, और हमें एक हफ्ते के बाद खुश होना ही है। किसी भी तरह अपनी इस नेगेटिविटी को, चाहे हम अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से जाके मिलें, हम टीवी में बहुत अच्छे से प्रोग्राम देखें, कुछ भी करें, हम अच्छी सी किताबें पढ़ें, किसी भी तरह हमें इस उलझन से बाहर निकलना ही होता है। हमारा सारा प्रयास किसी भी उलझन से निकलने में होता है। तो हम
इन समय को जितना घटाते जाएं, जितनी जल्दी सकारात्मक पे पहुंच जाएं, उतना अच्छा है। हमें पता है कि हमें सकारात्मक पे जाना ही है, हमें अपनी सोच को हटाना ही है। जो खराब सोच चल रही है, कभी ना कभी तो उसे खत्म करेंगे, तो इसे आज ही क्यों ना खत्म करें, इसे जल्दी से जल्दी क्यों ना खत्म करें। आखिर ये जीवन हमारा है, इसको सहारा भी हमने खुद ही देना है। तो चलिए हंसी खुशी से अपने समय को बिताएं। कहीं कुछ हुआ है तो छोड़िए ना, आगे बढ़ जाइए। जो हुआ वहीं रह जाने दीजिए। थोड़ी देर सोचिए लेकिन फिर भुला दीजिए। आखिर अपनी जिंदगी को हमें स्वयं बनाना है, अपने लिए हम खुद जीते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा करें और सबके लिए अच्छा करें। खुश रहें, मस्त रहें। तो अब अपनी लाइफ को हंसी खुशी से बिताइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।